लिए लेकर आई हूँ पंजाबी कढ़ी। आप लोग वैसे अपने घर में कढ़ी तो बनाते होंगे, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ आपको रेसिपी, इस रेसिपी से बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा। पंजाबी कढ़ी है, तो ये कढ़ी के अज्जा हैं, मैं आपको बताती हूँ। और मैं एक बात और बताती चलूँ, मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है। मैं अपनी रेसिपी में बार बार ये बताती हूँ कि आप क्वांटिटी कम भी कर सकती हैं, तो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कि आप क्वांटिटी किस तरह से कम करेंगी। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी की चीज़ें हैं। मेरे पास 1 किलो दही है, ये मैंने फेंट के रखी हुई है। आधा किलो बेसन है, 2 दरमियानी प्याज हैं, नमक हस्बे ज़ायका, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, कुटी लाल मिर्चें, पिसी लाल मिर्चें हस्बे ज़ायका। अब मैं आपको बताती हूँ कि कढ़ी किस तरह से बनेगी। ये मेरे पास पतीली है, आप घबराइएगा नहीं पतीली को देख के कि आप इतनी क्वांटिटी में बना रही हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, आप थोड़ी कम क्वांटिटी में भी बना सकती हैं। ये देखिए 1 किलो दही है। अगर दही खट्टा है आपके घर में तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर दही खट्टा नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है इसमें लेमन भी डाल सकती हैं और वो इमली भी डाल सकती हैं, इमली का पल्प खट्टा करने के लिए। अदरवाइज़ अगर दही खट्टा है तो फिर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 1 किलो दही लिया है, आप 1 पाव दही से भी बना सकती हैं। 1 पाव दही में 1 कप बेसन डाल के आप कढ़ी चढ़ा दें, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ, ये मिर्चें डाल रही हूँ हस्बे ज़ायका मिर्चें, जितनी आप तेज़ खाना चाहें तेज़ डालें, कम खाना चाहें कम डालें। 1 टेबल स्पून में मिर्चें डाल रही हूँ। और ये कुटी लाल मिर्चें हैं, ये भी 1 टेबल स्पून ही जाएंगी। अपनी रेसिपी में बार बार बताती हूँ कि आप लोग नमक मिर्च हस्बे ज़ायका डाल सकती हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से डाल दी जाएगी। 1 से 1.5 टेबल स्पून, 1 से 1.5, क्योंकि क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है इसलिए ये मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून डालूँगी। ये देखिए, और ये दरमियानी प्याज है 2 अदद, ये चली गई। दही मेरा फिटा हुआ है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें, ताकि मैं दही डालूँ तो लम्स ना बने। आपको जो मैं बता रही हूँ 1 पाव दही में, तो उसमें आप जो है 2 गिलास पानी डालें, बेहतरीन कढ़ी बनेगी आप। ये बेसन डाल रही हूँ मैं आपके सामने, आधा किलो बेसन, ये पूरा जाए। मेरे देखने वाले परेशान हो जाते हैं कि मैं ज़्यादा चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन आप कम भी बना सकते हैं। माशाल्लाह ये जो मैं बना रही हूँ 15 से 20 लोगों की है ये पानी। और नमक बिल्कुल आखिर में डलेगा, क्योंकि नमक से कढ़ी जो है वो गाढ़ी नहीं होती। जब कढ़ी गाढ़ी हो जाए फिर आप नमक हस्बे ज़ायका डाल दीजिएगा। देखिए आपके सामने मैंने हल्दी 1.5 टेबल स्पून डाली थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कम है, क्योंकि क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं हल्दी 1 टेबल स्पून और डालूँगी। मैं आपको बताती इसलिए हूँ बार बार कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। बस ये मैं 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी डालूँगी, और फिर मैं कढ़ी, इसमें और भी पानी डलेगा, 2 जग पानी डलेगा, 2 से 3 जग पानी डलेगा, मैं चढ़ा दूँगी इसको। फिर मैं आगे आपको पकौड़ों के लिए बताऊँगी कि पकौड़ों के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार है। ये देखिए मैंने जो आपको रेसिपी बताई है ये इस क्वांटिटी की मैं चढ़ा दी है। अब आपके सामने जो चीज़ें बताई थी वही डाली हैं, और जो मैंने आपसे कहा था 1 टेबल स्पून हल्दी डालूंगी, 1 टेबल स्पून हल्दी डाली है, ये कलर आया। अब ये 2 हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के इसमें
शामिल कर देंगे। ये देखें आपके सामने, नमक नहीं डाला मैंने, नमक के अलावा ये सब चीज़ें डाली हैं। ये देखें, 2 हमने मोटी मोटी हरी मिर्चें काट के डाल दी। ये जैसे जैसे आपको ये प्याज नज़र आ रही है, लेकिन जब जैसे जैसे ये पकेगी प्याज इसमें घुल जाएगी। बस इसको चलाते रहना ताकि इसमें उबाल आ जाएगा, तो फिर इसको छोड़ देंगे। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये जग है, ये मैंने 5 से 6 जग डाले हैं। ये 5 से 6 जग डाले हैं मैंने इस क्वांटिटी में। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप कम क्वांटिटी में बना सकते हैं। आप 1 पाव में आधा जग पानी डाल के चढ़ा सकते हैं कढ़ी को। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं साथ साथ ये भी बताती हूँ कि कितने क्वांटिटी में कितने आप बना सकती हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी देख के घबरा ना जाएं कि भाई इतनी सारी क्वांटिटी में बना रही हैं, लेकिन आप क्वांटिटी कम कर सकती हैं, आधी कर सकती हैं और तीसरा हिस्सा भी कर सकती हैं। ये पकोड़े हैं, ये पकोड़ों के अज्जा हैं। आप लोग अपने घर में पकोड़े बनाते होंगे, लेकिन आप इस स्टाइल से पकोड़े बनाइएगा, बहुत मज़े के लगेंगे। ये मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा है बेसन, आधा पाव ज़्यादा है। मैं आपको बताती चलूँ, ये देखें, आधा किलो से आधा किलो और आधा पाव बेसन है, 2 अदद अंडे हैं, गरम मसाला है, हल्दी है, बेकिंग सोडा है, कुटी लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई मिर्चें हैं, नमक हस्बे जायका, धनिया और ज़ीरा भुना कुटा 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें हैं 2 दरमियाने साइज़ की बारीक चॉप। अब वेजिटेबल्स की तरफ आ जाते हैं। ये आलू हैं 2 अदद कश किए हुए, देखिए कश कर लिया मैंने। 1 पुदीने की गड्डी है, गाजर है कश, मेथी है, हरी प्याज है, पालक है। अब मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ। 2 कप गाजर, 2 कप आलू, 2 कप मेथी ताज़ा, इसको साफ़ कर लें, धो लें, हरी प्याज है 2 कप और 2 कप पालक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये चीज़ें मैं साथ साथ डालूँगी तो आपको बताती जाऊँगी। आपको लग रहा होगा कि न्यू एडिशन है अंडे मैं इसलिए बेसन में शामिल कर रही हूँ कि ये तेल जज्ब नहीं करते। आपके जो है पकौड़े जो हैं ऑयली नहीं रहते। तो अब हम शामिल कर रहे हैं, मैंने मेजर करके चीज़ें रखी हुई हैं, 2 टेबल स्पून धनिया और ज़ीरा भुना कुटा, ये मैंने शामिल कर दिया इसमें। हरी मिर्चें हैं, मुझे देती डाल दी सारी चीज़ें। हरी मिर्चें बारीक चॉप, पिसी लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्चें भी जाएंगी इसमें। हस्बे जायका डाल लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप डाल लीजिएगा, कोई मना नहीं है। 1 टेबल स्पून नमक, और ज़ीरा भी टेस्ट को एनहांस करता है। ये देखिए, गरम मसाला भी टेस्ट को एनहांस करता है। मिला जुला गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून, ये शामिल कर दिया मैंने। हल्दी इसलिए डालते हैं कि कलर बहुत अच्छा है, ये भी 1 टीस्पून है, मेजर करके रखी हुई थी मैंने। सोडा डालेंगे 1/2 टीस्पून, ये देखिए मीठा सोडा, आप लोग घरों में तो होता है। ये देखिए, मैंने ये मेथी दाना लिया था 1 टीस्पून, और इसमें 2 टेबल स्पून तेल में इसको मैंने कड़कड़ा लिया। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल कड़वा नहीं होता। ये देखिए, ये शामिल कर रही हूँ आपके सामने, ये देखिए बिल्कुल। ये मैं अंडे आपके सामने डाल रही हूँ तोड़ के, 2 अंडे डाल देते हैं हम। अंडे चले गए, सारी वेजिटेबल चली गई। ये धनिया, पुदीना धनिया है बारीक चॉप किया हुआ, अब ये देखिए पालक गई 2 कप। ये आपको दिखने में ज़्यादा लग रही है, अभी इसको मैं मिक्स करूँगी तो पता नहीं चलेगा। ये 2 कप गाजर है, ये देखिए ये चली गई इसमें। ये हरी प्याज है, ये हरी प्याज है बारीक चॉप।
ये मेथी, ये देखिए बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा पकौड़ों में। आप रमज़ान में भी इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं, चटनी के साथ अफ्तार में ये बना सकते हैं, वैसे भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगेंगे आपको। हम सब सब्जियां इसमें डाल देते हैं। ये आलू भी चॉप किए हुए 2 कप, कश किए हुए कद्दूकश। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि इसका लुक क्या आया है। ये सब चीज़ें हमने डाल दी। ये देखिए मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि सब्जियाँ भी पानी छोड़ेंगी, तो मैं आपके सामने पानी डाल रही हूँ। ज़रूरत जितनी आपको ज़रूरत हो उतना पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि वेजिटेबल जो भी हमने डाली हैं वो सब पानी छोड़ेंगी। तो हम थोड़ा सा बेसन को रेस्ट भी देंगे ताकि हमारे पकौड़े बहुत अच्छे से बने। ये देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक क्या है। ये देखिए आपके सामने मैंने सारी वेजिटेबल डाली थी, मैंने आपसे कहा था मैं मिक्स करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये मिक्स करके ये इस तरीके से इस कंडीशन में होना चाहिए। देखिए ये इस कंडीशन में मैं भी आपको पकौड़े भी फ्राई करके दिखाऊंगी। इसको टेस्ट करती हूँ कि अदरवाइज़ नमक मिर्च इसका किस तरह का है। नमक कम है, हम नमक डालते हैं। मिर्चें बिल्कुल ठीक हैं, 1 टीस्पून के करीब नमक मैंने डाला है इसमें। अब इसको मिक्स करूँगी, फिर मैं पकौड़े फ्राई करके आपको दिखाऊँगी। ये देखिए मैंने तेल गरम करने रखा हुआ है, आपके सामने मैं ये शामिल करूँगी। ये देखिए दरमियाने साइज़ के पकौड़े, ये देखिए बहुत बड़े नहीं होंगे, दरमियाने साइज़ के होंगे। ये मैं इसी तरह से 1 बाय 1 पूरी कढ़ाई में डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जब निकालूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जो मैंने आपके सामने बेसन मैरिनेशन किया था सब्जियों के साथ, ये देखिए इसके पकोड़े तैयार हो गए। देखिए मज़ेदार गर्मा गर्म पकोड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। इस सीज़न में बनाएं, आप भी खाएं, अपने लेबर्स को भी खिलाएं, घर में जो मासियाँ आती हैं उनको भी खिलाएं, एंजॉय करें और दुआएं समेटें। मैं जब भी बनाती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ ताकि मैं अपने लेबर्स को भी शेयर कर सकूँ, लेबर के साथ भी अपनी मासी को भी दे सकूँ। ये देखिए मैं आपके सामने शामिल कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मेथी डाली थी इसमें, मैंने पालक डाला था इसमें, मैंने बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ये देखें खुश शक्ल खुश रंग। ये देखें मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। आप हाफ़ से भी हाफ़ क्वांटिटी में अपने घर में बना सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। ये देखें ज़रूरी नहीं है कि मैंने इतनी बनाई है तो आप भी इतना ही बनाएं। ये देखें अब मैं इसका भगाड़ लगाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें भगाड़ में मैं क्या क्या चीज़ें शामिल करूँ। ये देखें बहुत मज़ेदार तैयार है कड़ी, पंजाबी कड़ी। ये देखिए कड़ी हमारी तैयार हो गई है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये भगाड़ कैसा है। ये प्याज दरमियानी है 3 अदद, कड़ी पत्ते हैं 25 से 20 अदद, राई दाना है 1 टेबल स्पून, बटन चिली है तकरीबन ये भी 25 हैं, 20-25 और 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से भगाड़ते हैं। ये देखिए तेल मैंने लिया है 2 कप। कड़ी में तो ज़रा अच्छा तेल होना चाहिए। ये देखिए ये जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं सबसे पहले शामिल करूँगी बटन चिली। मैं आपको दिखाऊँगी भी हम प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो गई फिर मैं बकिया चीज़ें शामिल करूँगी। ये देखिए प्याज गोल्डन होने लगी, अब हम डालेंगे बटन चिली। ये जब बटन चिली गोल्डन हो जाएगी फिर बाकी ये 3 चीज़ें रह गई हैं वो हम शामिल करेंगे। ये देखें
देखिए खूबसूरत सी गोल्डन कलर प्याज में आ चुका। ये देखिए अब मैं सारे मसाले इसमें शामिल कर दूँगी। देखिए ये ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, ये राई दाना है 1 टेबल स्पून। मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ ताकि आप भूलें ना। ये देखें, और ये कड़ी पत्ते 20 से 25 दाने, 30 दाने, कोई मसला नहीं है, तो ज़्यादा भी हो जाए। ये देखिए, ये मेरे घर का कड़ी पत्ता है, फ्रेश बिल्कुल ताज़ा। हमारा भगार बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको भगार लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका लुक किस तरह से। ये देखिए हमारी ये पंजाबी कड़ी बिल्कुल तैयार है। साथ में राइस मैंने बनाए हैं। आप कड़ी चावल बना सकते हैं, चपातियों के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैं आइंदा आपको डिफरेंट कड़ी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। वेजिटेबल्स कड़ी हैं, चिकन कड़ी है, मैं बहुत सारी वैरायटी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मुझे ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि पसंद आएगी आपको ये कड़ी। अल्लाह हाफ़िज़।